अगर एक औरत कुछ भी फील नहीं करती जब तुम बोलते हो, तो तुम पहले ही भुला दिए गए हो। और अगर वो सिर्फ कंफर्ट फील करती है, तो तुम पहले ही मर चुके हो। कंफर्ट वो चीज है जो औरतें बॉयज से चाहती हैं। डिस्ट्रप्शन वो है जिसकी क्रेविंग वो मेन से करती हैं। और अगर तुम ये नहीं सीखते कि कैसे एक रूल में एंटर करना है और उसे सवाल करने पर मजबूर करना है कि असली पावर किसके पास है, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी उन औरतों के चारों तरफ ऑर्बिट करोगे जिनसे तुम सीक्रेटली डरते हो। पावर एक परसेप्शन है, और वो आदमी जो ये कंट्रोल करता है कि उसे कैसे परसीव किया जाता है, वही सब कुछ कंट्रोल करता है। ब्यूटी से नहीं, चार्म से नहीं, बल्कि सर्टेनिटी, डेंजर और डिस्टेंस से। कॉन्फिडेंस का मतलब स्माइलिंग नहीं है। इसका मतलब है उसे खुद पर सेकंड गेस करवाना। इसका मतलब है अपनी साइलेंस से बोलना, अपनी स्टिलनेस से डोमिनेट करना, अपनी गेज से इंटेरोगेट करना। एक डेंजरसली कॉन्फिडेंट आदमी औरत को पाने के लिए नहीं आता। वो आता है ये देखने कि क्या वो क्वालिफाइड है। वो चेज नहीं करता, वो एसेस करता है। वो चार्म नहीं करता, वो अननर्व करता है। क्योंकि औरतें उस चीज के पीछे ऑब्सेस नहीं करती जो वो समझ लेती हैं, बल्कि उस चीज के पीछे ऑब्सेस करती हैं जिसे वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे हो सकते हैं, तुम लॉयल हो सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसे दिखते हो जैसे अप्रूवल की जरूरत है, तो तुम उसके नीचे हो। कॉन्फिडेंस कोई मूड नहीं है, ये एक डिजाइन है। तुम इसे एक वेपन की तरह इंजीनियर करते हो। तुम्हें एक रूम में ऐसे एंटर करना है जैसे कोई रूलर एग्जाइल से लौट कर आया हो। कोई जरूरत नहीं प्रूव करने की, कोई जरूरत नहीं फ्लॉन्ट करने की। बस एक कैलिब्रेटेड प्रेजेंस जो बाकी सबको अनकॉन्शियसली एडजस्ट होने पे मजबूर कर दे। तुम उसे स्माइल से इंप्रेस नहीं करते, तुम उसे प्रेशर से इंप्रेस करते हो। तुम्हारी साइलेंस टेंशन बन जाती है, तुम्हारी इनडिफरेंस डोमिनेंस बन जाती है। जो आदमी औरतों के लिए परफॉर्मेंस करता है वो उसका फूल बन जाता है, लेकिन जो आदमी खुद को कमांड करता है वो उसे अपने ही पावर पर सवाल करने पर मजबूर करता है। अगर तुम औरतों से क्यूज ले रहे हो, अप्रूवल का इंतजार कर रहे हो एक्शन लेने से पहले, तो तुम पहले ही उसके नीचे हो। अगर उसके आंसू, उसकी साइलेंस, उसका सार्केज्म या उसका अटेंशन तुम्हें हिला सकता है, तो तुम उसके लिए आदमी नहीं हो। डेंजरसली कॉन्फिडेंट मैन इमोशन से इम्यून नहीं होते। वो आदमी जो इमोशनली न्यूट्रल रहता है, डायनेमिक कंट्रोल करता है। तो जब वो फ्लर्ट करती है, वो मेल्ट नहीं करता। जब वो टेस्ट करती है, वो फ्लिंच नहीं करता। जब वो पीछे हटती है, वो और पीछे हट जाता है। जिस पल तुम ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करते हो, उसी पल लोग डरना शुरू कर देते हैं कि तुम असल में किस चीज के केपेबल हो। अथॉरिटी तुम हो, वैल्यू तुम हो। और जब वो इसे फील करती है, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाती है। वो तुम्हें डोमिनेट करने के लिए टेस्ट नहीं करती, बल्कि तुम्हारी वॉल्स को फील करने के लिए टेस्ट करती है। वो कंट्रोल नहीं चाहती, वो अपने लिमिट्स फील करना चाहती है। हर बार जब तुम खुद को प्रूव करने की अर्ज होल्ड करते हो, तो मिस्ट्री की एक लेयर गेन करते हो। औरतें तुम्हारे चारों तरफ क्या देखती हैं? क्या तुम केओस, नीडीनेस और बॉयज जो प्लेजर के पीछे भागते हैं से घिरे हो, या वो तुम्हारे ऑर्बिट में ऑर्डर, पर्पस और स्ट्रैटेजी फील करती हैं? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सीरियसली लिया जाए, तो कम बोलना शुरू करो और ज्यादा ऑब्जर्व करो। तुम्हारी आईज तुम्हारा वेपन बननी चाहिए, तुम्हारी साइलेंस तुम्हारी वॉल बननी चाहिए। एक औरत सिर्फ उसी आदमी को फॉलो करेगी जिससे वो मैनिपुलेट नहीं कर सकती। और अगर वो तुम्हारी इमोशंस, हैबिट्स और ट्रिगर्स प्रिडिक्ट कर सकती है, तो वो तुम्हें ओन कर लेती है। तो अपनी वैल्यू को अपने मुंह से पहले बोलने दो। अपनी फ्रेम को थ्रोन की तरह होल्ड करो। तुम उसके अनुसार अडेप्ट मत करो, वो तुम्हारे चारों तरफ ऑर्बिट करे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा अटेंशन प्राइज है, ना तुम्हारा टाइम, ना तुम्हारा बॉडी, ना तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स। तुम्हारा अटेंशन। और ये अर्न किया जाता है, एज्यूम नहीं। सच्चाई ये है जो तुम्हें कभी नहीं सिखाई गई। औरतें उस आदमी की क्रेविंग करती हैं जो उनकी वर्शिप करे। वो क्रेविंग करती हैं उस आदमी की जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो जब वो पीछे हटती है, वो चेज नहीं करता। जब वो टेस्ट करती है, वो एक्सप्लेन नहीं करता। ना वैलिडेशन के लिए, ना अफेक्शन के लिए, ना सेक्स के लिए। क्योंकि सीक्रेट ये है, औरतें तुम्हारे वर्ड्स पर नहीं गिरती, वो तुम्हारी डायरेक्शन पर गिरती हैं। और एक आदमी जिसके पास इमोशनल डायरेक्शन नहीं है, वो एक तूफान है जो उसे डुबाने का इंतजार कर रहा है। तो अगर तुम डेंजरसली कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, तो लाइक्ड होने की चाहत छोड़ दो, साइंस का इंतजार करना छोड़ दो, नाइसनेस परफॉर्म करना छोड़ दो। उसे फ्रिक्शन फील करने दो, उसे डिफरेंस फील करने दो। क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब ज्यादा करने से नहीं है, इसका मतलब है कम नीडिंग से। तुम डेंजरस तब बनते हो जब तुम्हारी इमोशंस तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती हैं। यही वो चीज है जिसे वो अपने पेट में फील करती है जब तुम एक रूम में एंटर करते हो और उसे देखकर नहीं, बल्कि उसके पार देखकर चलते हो। तुम फाइनलिटी के साथ बोलते हो, मिशन के साथ चलते हो, साइलेंस से अपने आप को सराउंड करते हो। और जब वो लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो फेल हो जाते हैं। क्योंकि अब तुम समझे जाने के लिए डिजाइंड नहीं हो, तुम याद रखे जाने के लिए डिजाइंड हो। यही तुम्हारा नया स्टैंडर्ड है। तुम यहां फॉलो करने के लिए नहीं हो,
तुम यहाँ उस तरह का आदमी बनने के लिए हो जिसे औरतें कभी भूल नहीं सकती, कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती और कभी कंट्रोल नहीं कर सकती।